अरे गुड इवनिंग मित्रों, कैसे हो मेरे ऑनलाइन फैमिली। शायद सब कुशल मंगल होगा। अच्छा, आज मैं जिन मुद्दों पर बात करने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और नहीं भी है, क्योंकि जो मेरी बात को दिल से लेगा उसके लिए महत्वपूर्ण है, जो दिमाग से लेगा उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मित्रों, यदि कोई तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मारता है तो तुम दूसरा पेश कर दोगे क्या? कितने लोग हैं हमारे देश में ऐसे जो गांधी के उसूलों पर चलते हैं। आज का जनरेशन गांधी के उसूलों पर चलने का बिल्कुल नहीं है और कोई चलता भी नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो आज का समय तो ये है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम उसका वो हाथे उखाड़ के फेंक दो। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा हूँ जो अपने आप को गांधी साबित करने की कोशिश करते हैं। गांधी हमारे आदर्श हैं, गांधी हमारे आइडियल हैं। अरे तो मेरे भाई, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, गांधी के मानने वालों से, यदि कोई तुम्हारी एक आंख फोड़ दे तो तुम दूसरा भी दे दोगे कि मेरी दूसरी आंख भी फोड़ दो? अरे भैया, कोई तुम्हारी एक बहन लेके भाग जाए तो क्या तुम बोलोगे कि चलो ये दूसरी बची है उसको भी एक लेके भाग जाओ? मतलब एक के साथ एक फ्री। ये सब कहने की बातें हैं। गांधी के आदर्शों पर चलना और गांधी के आदर्शों का प्रचार करना, ये दो अलग बात है। आज का ज़माना तो ऐसा है मित्रों, यदि किसी चीज़ पे तुम्हारा हक है तो तुम उसे मांगो मत, छीन लो। अपने राइट्स के लिए लड़ो, अपने ह्यूमंस के लिए लड़ो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। इस बात की आज़ादी हमारा संविधान भी देता है ना। मैं संविधान के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नियमों में संशोधन होना चाहिए, है ना। कुछ लचीला है हमारे देश का कानून, उसमें संशोधन बहुत ज़रूरी है। और बाबा साहब अम्बेडकर अकेले ने संविधान का निर्माण नहीं किया है, उनकी पूरी एक बॉडी थी, लेकिन उनके वो वॉलंटियर थे। जितने भी लोगों ने संविधान मिलकर लिखा है, बाबा साहब उनके वॉलंटियर थे, है ना। तो उनका एक नाम चल गया कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है। उसमें संविधान के हर एक नियम, कानून, डिसिप्लिन्स में संशोधन करने का प्रावधान है, क्योंकि मैं भी एक LLB का स्टूडेंट हूँ, मुझे ये सब याद है। आज का जनरेशन ये है कि अपना हक मांगो मत, छीन लो। जो जायज़ हक होता है उसको मांगो मत, छीन लो मित्रों। आज मैं सुकून की तलाश में था, और वो सुकून मेरे को शहर की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में नहीं मिलता है। वो सुकून मेरे को मिलता है गांव में। गांव की ये कितनी खूबसूरत मिट्टी है, देखिए इसकी खुशबू, पानी के गिरने से इस मिट्टी की खुशबू, हाँ हाँ, क्या महक है। ये देखिए, आप हरियाली देख सकते हैं सामने। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है गांव क्षेत्र में आके कि मैं इस दृश्य को जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास इस खूबसूरत नज़ारे के लिए। और जैसा कि क्या है, मेरे जो फ्रेंड सर्किल में बहुत से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, और उन्हीं फ्रेंड सर्किलों में से एक फ्रेंड ऐसा है जिस पर दिल मर मिटने को तैयार है ना। कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं, है ना, कि कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे सच में हमेशा बात करने को दिल करता है। 24 घंटे उनकी याद दिमाग में, जहन में, दिलों में छाई रहती है। और कई लोग फिल्मी डायलॉग मारते हैं कि प्यार एक ही बार होता है और ये वो दुनिया भर का, और जनरेशन भी ऐसे ही है। लेकिन क्या है, मुझे शेर व शायरी बिल्कुल पसंद नहीं है ना। जो रियलिटी है वो दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ लोगों को। मैं जैसा हूँ वैसा दिखाने की कोशिश करता हूँ लोगों को। काल्पनिक ज़िंदगी बिल्कुल नहीं जीता। हाँ, तो मैं प्यार पे आता हूँ। प्यार, अब मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, प्यार का जो अट्रैक्शन होता है, जैसे कि कोई तुम्हारे ख्यालों ख्वाबों में रात दिन आने लगे, तो वो प्यार नहीं है। वो तुम्हारे एक अट्रैक्शन हो सकता है, एक लगाव हो सकता है ना। कई लोग डायलॉग मारते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्यार में ये कर दूंगा, वो कर दूंगी, फलाना फलाना, लड़का लड़की एक दूसरे से अपना चलते रहता है उनका फिल्मी, और कहते हैं कि प्यार हमें सिर्फ एक बार होता है। लेकिन नहीं मित्रों, मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा अनुभव भी है, कि यदि सच्चा इंसान मिले तो हमें प्यार एक नहीं, दो नहीं, 1000 बार हो सकता है ना। जैसे कि मुझे हुआ दूसरी बार, है ना। पहला तो ऐसा था कि पहला प्यार जब हुआ तो समझौता बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, हम जिसको चाहते हैं ना, उसकी खुशियों का ख्याल रखना भी हमारा दायित्व कर्तव्य है, क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं हम। तो ज़रूरी है हम जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशियों का ख्याल रखना भी हमारा दायित्व कर्तव्य है। तो हमने समझौता किया, और ऐसा नहीं कि
आज भी हम मतलब एक दूसरे से अलग हैं या फिर जुदा हैं। उनकी शादी हो गई, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, लेकिन प्यार हमारा अमर है। बात होती है, रिश्तों की गरिमा ऐसी ही होना चाहिए कि रिश्तों की गरिमा अमर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जो जन्म जन्मांतर तक चले। हम तो सिर्फ रिश्ते जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ना हमने सीखा ही नहीं। तो जो अभी हमें दूसरे बार का जो प्यार हुआ है, वो लॉ की जो डेफिनेशन है बहुत कंजस्टेड है, सामने वाले को पता ही नहीं कि हमें किसी से प्यार हो गया। बाकी हो गया है मित्रों, और शायद मैं उन्हें कभी ना बता पाऊँ, और शायद किसी दिन अगर दिमाग की बत्ती जल गई तो बता भी दूँ, कुछ भी हो सकता है ना। आज हर चीज़ में हम सक्षम हैं, है ना। हर रिश्तों की गरिमा को निभाना हमारे ब्लड में है, हमारे संस्कार में है। लेकिन मित्रों, मेरा युवाओं को मोटिवेट करने का उद्देश्य ये है कि आज की जो जनरेशन है वो गांधी के विचारधाराओं पे चलने की नहीं है। आज का जो जनरेशन है वो है कि यदि जो तुम्हारा हक है उसे मांगो मत, छीन लो, है ना। और हर युवा युवती भाई बहनों से निवेदन इतना सा है कि जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है ना। ये मैंने कहा था पहले भी, मेरी बातें जिसके समझ में आ गई उसके दिल में, जिसके नहीं आई तो दिमाग में। तो आज भाई बिट्टू ज़ख़म सुकून की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में आया था, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।